अल्ताफ़ साहब, मंडे को जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। सोनमर्ग टनल की जो इनाग्रेशन करेंगे, 6.4 किलोमीटर का जो उसका है, उसको जो है ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए। तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट समझते हैं आप जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली, तब से जम्मू कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त और बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही थी। आप देखिए, जो हमारा नेशनल हाईवे है, 2019 से पहले जहाँ 14 घंटे का सफ़र था, आज वो 4.5 घंटे में वो सफ़र तय होता है। और 4 लेन सड़क जम्मू से श्रीनगर तक पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी 10% इनकम्प्लीट है, बाकी सड़क बन गई है और उसमें भी अब आराम के साथ आप जम्मू श्रीनगर का सफ़र कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में मौसम की वजह से जो बानहल टनल थी पुरानी वाली, वो बंद होती रहती थी और जो मुसाफिर है या टूरिस्ट है, उनको मुश्किलात करना। और आपने देखा कि नवयुग टनल के नाम से वो टनल हुँ, खुल गई हुँ, है और वहाँ भी अब लोग 24/7 या साल के 12 महीने उस हुँ। टनल को क्रॉस करके सफ़र करते हैं और बहुत आसान बन गया। उसके साथ साथ 2025 में मोदी जी ने एक और तोहफा दे दिया है, जो कश्मीर ट्रेन आ जाएगी। ये बहुत बड़ी एक पैकेज है कश्मीर के लिए और ये लोगों का सपना था कि कन्याकुमारी को कश्मीर के साथ जोड़ दे। वो सपना भी मोदी जी पूरा करने वाले। उस तरह से जो लद्दाख हमेशा 4-6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर जो कश्मीर से कट रहता था, उसमें भी आज जो ज़ड़मोह टनल खुलने वाली है, ये अपने आप में एक करिश्मा है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसको ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी परसों उसको 13 तारीख को वो इनाग्रेशन करने वाले हैं, जिससे एक सोनमर्ग और लद्दाख का सफ़र है वो कम भी होगा और आसाइश भी होगी। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट के साथ जम्मू कश्मीर को 2019 के बाद जिस तरह से मोदी जी ने यहाँ काम किए या जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किए, ऑल फ्रंट्स पे, ऑल जगहों पे, जिस तरह से, चाहे वो रोड हो, सड़क हो, टनले हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरीके से मोदी जी ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी तेज़ी के साथ, खासकर मैं कश्मीर की बात कहूँ, जो कश्मीर कभी पत्थरबाजी, बम ग्रेनेड धमाकों की वजह से मशहूर था, आज वही कश्मीर टनलों, बिल्डिंगों और सड़क की वजह से मशहूर है, डेवलपमेंट की वजह से मशहूर है। और उससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को आशीष होती है, बल्कि जो टूरिज्म सेक्टर है हुँ। वो भी बढ़ रहा है और लोग, टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो सड़क का सफ़र कर कर रहे हो या चाहे वो ट्रेन का सफ़र करने वाला हुँ। हो। कश्मीर की इकानमी बूस्ट होगी, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने से इसका मतलब है कि यहाँ रोज़गार के मौके ज़्यादा फराहम हो। हम ऑनरेबल पीएम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, नितिन गडकरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी हाईवे को इस कंडीशन में लाया हुँ, कि हुँ। अब 4 घंटे का सफ़र रह गया। जिस तरह से उन्होंने टनलें यहाँ बनवा दी, हम उस पे जो देश के प्रधानमंत्री और देश के रोड मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। आपने कहा कि ट्रेन भी इनॉग्रेट इसी महीने उम्मीद की जा रही है। तो वो आप चीज़ किस तरह देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की सरकार में हमने देखा था कि किस तरह रोड्स, हाईवेज़ यहाँ बन रही हैं। अब रेलवे कनेक्टिव होगी, कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के साथ जोड़ा जाएगा। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखिए, देखते हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था और बहुत बड़ी मांग भी थी कश्मीर के लोगों की तरफ से। जिस तरह से कश्मीर एक टूरिज्म हब है, टूरिस्ट यहाँ आते जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सड़क को रेल करना होना उस टूरिज्म सेक्टर को यहाँ नुकसान पहुँचाता है और टूरिज्म उस तरह से नहीं होता था जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से कश्मीर में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटियाँ है। अब जो रेल आ रही है और इसी महीने 26 जनवरी को पीएम साहब उसका भी इनाग्रेशन करने वाले हैं, उससे एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, दूसरा जो कनेक्टिविटी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, यहाँ पहले हमें अ, बस जम्मू। के ज़रिए जम्मू या कहीं और जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट दिल्ली तक हमारी रसाई होगी, डायरेक्ट कन्याकुमारी तक की। इससे कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। ये बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट अगर जिसको कहा जाए, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊँचा पुल इसी रेल पुल के नाम से जो इसी रेल ट्रैक पे है। ये एक अपने आप में चैलेंज भी था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने के नाते हम देश के वज़ीर-ए-आज़म को इस पर, इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम देश के रेल मंत्री को इस कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करते हैं।